हेलो, जय श्री राम। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। हाँ, प्रतिदिन की भांति आज के जो दैनिक यजमान हैं, यदि आए हैं, जो आए हैं वो आइए। दैनिक यजमान जो आए हैं, और जो नहीं आए तो कोई बात नहीं है। दैनिक यजमान आज के जो आए हैं, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। ठाकुर जी का पूजन और देवी जी का पूजन, इसके बाद तुरंत आरती। तो आप लोग ऊपर जाएं, जितने आए हैं आज के। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामे तातुल्यम राम नाम वरानने। ओम भूर्भुवः स्वं श्री सीता रामचंद्र देवताभ्यो नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्रे। येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्राज्वलितो ज्ञानमया प्रदीपम। सभी ताली बजा करके स्वागत करेंगे और आप लोग अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं। अब राघवेंद्र सरकार की आरती होगी। हरि ओम। हरि ओम। ज्वालामालिन्ये नमः। रत्नेश्वरी नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षपुष्पाणिं समर्पयामहे। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतस्थले सर्वव्यापमयी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जातकिछोः सूर्यो जायता सोतादाय शिवराणशमुखा दग्नेर्जायता सिराधे। आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कलित ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिया पी के। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी के। कीरत कलित ललित से आपे के। गावत ब्रह्मा दिक् मुनि नारद। गावत ज्ञान विशारद। सुख शनिकादि शेष यरु शारद। परनि पवन सुत रत्ने के। आरत तेरे रामायण जी के। गावत वेद पुराण अष्टदश। छेऊ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धरसल तन को सर्वस। सारे अंश मत सब ही के। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिया पे के। गावत संतत शंभु भवानी। रुघट समव मुनि में ज्ञानी। व्यासी आदि कवि बरज बखानी। काव्य भुजोन करुण के ही के। आरत से रामायण जी के। कलिमल हर
गलन रोग भव मुझे यमी की तात मात सब विद तुलसी के आरत श्री रामायण जी के कीरत कलित ललित सियापे के ललित गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तम हृदयारविन्द भवं भवानी रसं रमा तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव वेदा द्रविणं तुमेव सर्वं देव देव हरि राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरि राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे जलेन शीतलः कर्णं मन्तपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो सिद्धिः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो सुरुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरः श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः मन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो राजा रामचंद्र भगवान के, बांके बिहारी लाल के, हनुमान जी महाराज के, शंकर भगवान के, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सभी माताएं बहनें भाई बंधु अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। परम पूज्य दीदी जी से निवेदन, हम सभी को तिथि दिवस की कथा रसपान करा के हमारे जीवन को धन्यमय पुण्यमय पवित्रमय बनाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामकृष्ण चंद्राय नमः। श्री गुरुवे नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं सर्वविघ्नोपशान्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरान्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी
सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुह नाम वपुएक तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न नीलांबुज श्यामल कोमलांगं नीलांबुज श्यामल कोमलांगम् नीलांबुज श्यामल कोमलांगं नीलांबुज श्यामल कोमलांगम् सीता समारो विद्वाम भागं सीता समारो विद्वाम भागम् मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु शुद्ध शरद अजर बिहारी सुत सेरथ अजर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जप त्रिपुरारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम मैं सब जग जाने सिया राम मैं सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी करो प्रणाम जोर जुग पानी जय 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 हनुमान गुसाई जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरु देव की नाई बंदहु गुरु पद पदुम परागा बंदो गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा रुचि सुबास सरस अनुरागा बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। आइए हम आप दो बार भगवत नाम का संकीर्तन कर लें जिससे कि मन हमारा कथा में बना रहे। और आज थोड़ी तेज आवाज निकालिएगा क्योंकि आज थोड़ी दूर बैठे हैं तो सुनाई भी कम देगा वहां से। तो जितना आज भोजन करके आए हैं तो कम से कम उसका आधा फल तो पता चले कि हाँ आज भोजन किया है, यहाँ तक आवाज आनी चाहिए।
तो एक बार हम कीर्तन करेंगे और एक बार आप सब कीर्तन करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कीर्तन की आवाज तो छोड़िए, तालियों की भी आवाज नहीं आ रही। कीर्तन की तो बात ही छोड़ दीजिए, तालियों की भी आवाज नहीं आ रही। अब की देखना है कि तालियों की आवाज तो आने लगी, मुख से आवाज कितनी निकलती है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अच्छा, यहाँ सामने वालों की तो आवाज निकल रही है। जो हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक मुख्य हैं, जिनके कारण ये कार्यक्रम हो पा रहा है, ना उनकी आवाज आ रही, ना उनके आसपास जो 4-5 लोग बैठे उनकी आ रही। सामने से तो आने लग गई, लेकिन जो इधर तखत में मंचासीन है और जो उनके आसपास उनके शिष्यगण हैं, उनकी तो बिल्कुल मुख से ना ताली आ रही, हाथों से ना आवाज निकल रही है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, जय जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय हो, गंगा महारानी की जय हो, यमुना महारानी की जय हो, सरस्वती महारानी की जय हो, श्री प्रयागराज महाराज की जय हो, श्री चित्रकूट धाम की जय हो, श्री कामतानाथ जी सरकार की जय हो, राजा रामचंद्र जी सरकार की जय हो, जानकी मैया की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। कल ही बताए थे
कि हनुमान जी महाराज के जयकारे में कंजूसी मत किया करिए, सबके जयकारे में चल जाएगी कंजूसी, क्योंकि और किन्हीं भगवान के पूंछ नहीं है, पूंछ हमारे हनुमान जी के ही पास है और बड़ी कौतुकी पूंछ है। अब सोचिए, जो सोने की लंका जिस पूंछ ने जला दी, अब उनके जयकारे में कंजूसी करी और थोड़ी सी उन्होंने पूंछ हिलाई तो क्या होगा। इसलिए हनुमान जी के जयकारे में तो बिल्कुल कंजूसी मत किया करिए। जैसे सुनाई दे कि हनुमान जी का जयकारा लगने वाला है, पहले ही मजबूत हो जाइए। इसलिए जोर से, शोर से और घनघोर से जयकारा लगाइएगा। बोल दे श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अब कुछ कुछ आनंद आया है, अभी पूरा नहीं आया। अभी 4 दिन की कथा और शेष है, शायद 4 दिन में आनंद इसी दिन आ जाए। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म श्री राघव जी के चरणों में बार बार प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में शत शत नमन। श्री गुरुदेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में शत शत वंदन। आप सभी कथा प्रांगण में पधारे हुए भाई बंधु, माता बहनों, सभी को सादर जय श्री राम। आज कुछ लोग ने तो जवाब दिया। अब क्या है, रोज रोज कुछ नए नए आ रहे हैं, कुछ पुराने नहीं आ रहे जो 2 दिन से आ रहे थे, कुछ नए आ रहे हैं, तो अभी उनको पता नहीं चल पाता। इसीलिए कहते हैं कि कथा में रोज आइए, प्रतिदिन आइए, तब पता चलेगा पूरी कथा कि आखिर पूरी कथा है क्या, राम जी की कथा पूरी क्या है। अब आप एक दिन आए, दूसरे दिन नहीं आए, फिर तीसरे दिन आए, तो पता चला कि आज शिव जी का विवाह चल रहा था, कल राम जी का विवाह हुआ, जो आज अब्सेंट हो गए तो वो सोचेंगे कि राम जी कब आ गए। अभी तो शिव जी का ही विवाह हम लोग कल की कथा में सुन के गए, राम जी कैसे आ गए पता नहीं चला। इसीलिए कहते हैं कि रोज आइए कथा में, प्रतिदिन। 7 दिन की तो कथा है। अब 7 दिन 2 घंटे 2.5 घंटे का समय तो भगवान के लिए निकाला ही जा सकता है, रोज तो निकालना नहीं है कि नहीं प्रतिदिन चल रही है, चलो आज नहीं कल चले जाएंगे, कल नहीं परसों चले जाएंगे। 7 दिन का समय है, और जब चौथा या 5वां दिन आएगा, 6वां दिन आएगा, फिर कहेंगे अरे पूरी कथा में आ जाते तो पता चल जाता कि पूरी राम कथा में है क्या 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 कथा है राम जी की। इसीलिए अभी भी समय है, अभी केवल शिव जी का विवाह तक की कथा हुई है, अभी राम जी का पूरा चरित्र अभी बाकी है। तो जिन्हें राम जी के चरित्र जानने की जिज्ञासा है, लालसा है, अभी भी उनके पास समय है। तो प्रतिदिन आए कथा में, तब पता चलेगा कि आखिर कथा में है क्या। हम आप सभी इस 7 दिवसीय श्री राम कथा के तृतीय दिवस पर एकत्रित हुए। पूर्व के प्रसंग के अंदर हम आप सभी ने कौन सी कथा के दर्शन किए? शिव जी के विवाह के दर्शन किए। तो शिव जी की बारात अच्छी रहेगी नहीं रही? अच्छी रही। और भोले बाबा इतने प्रसन्न हैं कि सुबह से आज जल वृष्टि कर रहे हैं। इधर आप सभी अभिषेक करते हैं, उधर भोले बाबा भी जल वृष्टि का अभिषेक कर रहे हैं अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर। प्रसन्न तो हैं भोले बाबा आप लोगों की भक्ति से, इसीलिए जल वृष्टि हो रही है। मौसम ठंडा हो गया कि हमारे राम जी के जो भक्त हैं कथा सुनने आए उनको गर्मी ना लगे, इसलिए भोले बाबा कहते हैं कि हम जल वृष्टि सुबह से करेंगे तो शाम को मौसम ठंडा हो जाएगा, तो जो गर्मी के कारण नहीं आ पा रहे होंगे भक्त वो भी आ जाएंगे कि चलो मौसम बढ़िया है, ठंडक है, कूलर पंखे की जरूरत नहीं है, चलो चलें 2 घंटे कथा ही सुन के आ जाएं। इसीलिए भोले बाबा सुबह से जल वृष्टि कर रहे हैं, क्योंकि परसों बहुत गर्मी थी, कल भी थोड़ी गर्मी थी। तो भोले बाबा ने कहा कि ऐसे बात नहीं बन रही, भक्त अभी हमारे राम जी की कथा सुनने जा नहीं पा रहे हैं,
इसीलिए जल वृष्टि करवा दी भोले बाबा ने। तो इसका मतलब है कि भोले बाबा आप लोगों के ऊपर प्रसन्न हैं। तो अब उनका धन्यवाद यदि देना है तो कथा में पधारना है। पूर्व के प्रसंग के अंदर हम आप सभी ने भोले बाबा के विवाह के दर्शन किए। अब भोले बाबा माता पार्वती के साथ कैलाश पर विराजमान हो गए। कुछ कालों बाद कार्तिकेय जी का प्रादुर्भाव हुआ। कार्तिकेय जी ने तारकासुर नामक असुर का वध किया। अब भोले बाबा और माता पार्वती कैलाश पर निवास कर रहे थे। अब जो याज्ञवल्क्य जी प्रयाग के घाट पर भरद्वाज जी को कथा सुना रहे थे, अब वहां पर पुनः चलते हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भरद्वाज ऋषि जी, आपने मुझसे पूछा था राम जी की कथा, लेकिन मैं आपको पहले भोले बाबा की कथा इसलिए सुना रहा हूं, मैं आपके मर्म को जानना चाहता हूं कि आप राम जी की कथा सुनने के पात्र हैं कि नहीं हैं। राम जी की कथा सुनना इतना सरल नहीं है, इतना सहज नहीं है, उसके लिए पात्रता होनी चाहिए। इसलिए याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि पहले मैं ये जानना चाहता था कि आप राम जी की कथा सुनने के पात्र हैं कि नहीं, कि राम कथा के तेहि अधिकारी जिनकी सत्संगति अति प्यारी। राम जी की कथा के सुनने के अधिकारी कौन है? जिनकी सत्संगति अति प्यारी होती है, जिनका संग बड़ा प्यारा होता है, जो सत्संगी होते हैं, जो भजनानंदी होते हैं, वही राम जी की कथा सुनने के अधिकारी हैं। तो अब आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोग कितने बड़े भाग्यशाली हैं जो राम जी की कथा सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। अर्थात आप लोग कथा सुनने के अधिकारी हैं। जो नहीं आ पा रहे किसी भी कारणवश, अभी उनमें थोड़ी लगता है राघव जी की कृपा कम हो रही है। धीरे धीरे होगी राघव जी की कृपा, लेकिन आप लोगों की सत्संगति संग बड़ा प्यारा है, इसीलिए आप लोगों को राम कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि राम जी की कथा के वही अधिकारी हैं जिनकी सत्संगति अति प्यारी है, प्यारी भी नहीं, अति प्यारी। और जब आपने भोले बाबा की कथा इतने प्रेम से, इतने भाव से सुनी, क्योंकि भोले बाबा की सत्संगति तो बड़ी प्यारी है, वे बड़े सत्संगी हैं, भजनानंदी हैं, दिन भर राम जी के जाप में लगे रहते हैं। जब आपने उनकी कथा इतनी भावपूर्वक सुनी है तो इसका अर्थ है कि आप राम जी की कथा सुनने के पात्र हैं। अब मैं आपको राम जी की कथा कहना प्रारंभ करता हूं। अब याज्ञवल्क्य जी कहां पहुंच गए? कैलाश पर्वत। प्रथम दिन हमने बताया था कि रामचरितमानस में मुख्य 4 वक्ता माने गए हैं, बताए गए हैं। पहले गोस्वामी तुलसीदास जी और दूसरे याज्ञवल्क्य जी। अब हम तीसरे वक्ता के पास चलते हैं। अब तीसरे वक्ता कहाँ मिलेंगे? तो कैलाश पर्वत पर मिलेंगे। याज्ञवल्क्य जी अब कथा को प्रयाग के घाट से अब कैलाश पर लेके जा रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भरद्वाज जी, अब मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो भोले बाबा ने माता पार्वती से कही। अब आप उस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। अब कथा हम आप सभी कैलाश पर्वत पर चलते हैं। वहां पर कौन विराजमान है? हमारे भोले बाबा। अब
तीसरे वक्ता का आप स्वरूप के दर्शन करिए कि तीसरे वक्ता का स्वरूप कैसा है। जो अब ये कथा कहने जा रहे हैं उनके अब स्वरूप का हम और आप सभी दर्शन करते हैं। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। याज्ञवल्क जी ने कहा कि भरद्वाज जी, अब मैं आपको पहले वक्ता के स्वरूप का दर्शन कराता हूँ, उसके बाद कथा में आगे बढ़ूंगा। भरद्वाज जी हाथ जोड़ करके बैठ गए। अब याज्ञवल्क जी भोले बाबा के स्वरूप के दर्शन कराने लगे और क्या कहने लगे? शंकर तेरी जटा से बाबा, तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बाबा, तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा से, बहती है गंगाधारा भोले तेरी जटा से। बाबा भोले ऐसे आनंद नहीं आ रहा, बार बार कहना पड़ता है, ऐसे बात नहीं बन रही। देखिए, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। 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 काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजाला। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से। अब याज्ञवल्क जी भोले बाबा के एक एक स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं कि कैसे भोले बाबा का स्वरूप है। हमारे तीसरे वक्ता का स्वरूप कैसा है, दर्शन करिए। गलमुंड माल राजेश शिवाल पर विराजे। गलमुंड माल राजे भाल पर विराजे। गलमुंड माल राजेश शिवाल पर विराजे। गलमुंड माल राजे काल पर विराजे। डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा। भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा से।
चरम वसन धारी वृषराज पर सवारी। मृग पे चरम धारी मृगराज पर सवारे। मृग चरम वसन धारी वृषराज पर सवारी। मृग चरम भारी मृगराज पर सवारे। निज भक्त दुख हारे जय हो। निज भक्त दुख हारे। कैलाश में विहारा कर तेरी जटों से बहती है गंगाधारा। बोले तेरी जटों से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटों से। कर तेरे जटों से बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटों से बहती है गंगाधारा। बोले तेरी जटों से बहती है गंगाधारा। बोले तेरी जटों से। महादेव और आखिरी में स्वरूप के दर्शन करा करके याज्ञवल्क्य जी क्या कहते हैं? शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। 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 याज्ञवल्क्य जी क्या कह रहे हैं? शिव जी के नाम को जो उचारेगा, जो बोलेगा, उसके सारे पाप और दोष टल जाएंगे। तो हमें अपने अपने यदि पाप और दोष टालने हैं तो पूरे भाव और श्रद्धा के साथ क्या कहेंगे? हर हर महादेव। ऐसे नहीं टलेंगे पाप और दोष। आवाज आनी चाहिए, सुनाई देना चाहिए भोले बाबा को। क्या? हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। ब्रह्मानंद नाम विसारे ब्रह्मानंद नाम विसारे। भव सिंधु पार तारा कर तेरे जटों से बहती है गंगाधारा। बोले तेरे जटों से बहती है गंगाधारा। सुनो तेरे जटों से बहती है गंगाधारा। बोले तेरे जटों से बहती है है गंगाधारा। कमो तेरे जटों से बहती है है गंगाधारा। बोल दे उमापति महादेव की। जय हो। याज्ञवल्क्य जी ने अब तीसरे वक्ता के अभी स्वरूप के दर्शन कराए। तो भोले बाबा का स्वरूप कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा कि नहीं लगा? बोल ही नहीं रहे कोई। लगता अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा लगा। भरद्वाज जी ने कहा कि ऋषिवर वक्ता का स्वरूप तो बड़ा प्यारा है।
अब जब इनके मुख से कथा सुनने को मिलेगी कितना आनंद आएगा। अब आप विलंब मत करिए, आगे की मुझे कथा बताइए। तब याज्ञवल्क जी ने कहा कि ऋषिवर, एक दिन भोले बाबा आनंद में भगवान का जाप कर रहे थे, बैठे हुए थे। उसी समय पर कौन आया भोले बाबा के पास? पार्वती भले अवसर जाने, पार्वती भले अवसर जाने, पार्वती भले अवसर जाने, पार्वती भले अवसर जाने। गई शंभु बही मातु भवानी, गई शंभु बही मातु भवानी, गई शंभु बही मातु भवानी, गई शंभु बही मातु भवानी। एक दिन भोले बाबा आनंद में बैठे हुए थे, पद्मासन लगा करके ध्यान में। माता पार्वती ने सोचा कि यही अच्छा अवसर है, आज भोले बाबा बड़े आनंद में हैं, आज क्यों ना मैं इनके पास जा करके पूर्व जन्म की अपनी जिज्ञासा दूर कर लूं पूछ करके। बड़ा सुंदर समय लग रहा है। आज से पहले भोले बाबा को प्रसन्न तो देखा, लेकिन इतना प्रसन्न नहीं देखा। जब माताओं को अपने अपने पतियों से कोई बात मनवानी होती है, कोई इच्छा व्यक्त करनी होती है, तो पहले उनका मुख देखती हैं, व्यवहार देखती हैं कि आज प्रसन्न है कि नहीं है। देखती है कि नहीं? माताएं सहमत हो तो हाथ उठाइएगा। सहमत है ना? देखेंगे कि हाँ, आज हमारे पति देव का व्यवहार कैसा है, मूड कैसा है, अच्छा है कि कहीं से लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ, किसी ने कुछ कहा तो नहीं। अच्छा होगा तो जाएंगी बड़े प्रेम से। पानी ले आऊं? चाय बना दो क्या? चाय बढ़िया अदरक डाल करके, इलायची डाल करके। और क्या पाने की इच्छा है आपकी बताइए? तो पति देव समझ जाते हैं कि हमारी इच्छा तो ठीक है, हमारी देवी जी की कोई इच्छा है लग रहा है। भोले बाबा भी जान रहे हैं कि आज पार्वती जी ऐसे ही नहीं आ रही हैं, किसी कारण से आ रही हैं। कौन से कारण से आ रही हैं? हाँ, जान प्रिया तेरे अकीना, जान प्रिया तेरे अति पीना, जान प्रिया तेरे अकीना, जान प्रिया तेरे अति पीना। वाम भाग्य आसन हर दीना, ओ वाम भाग्य आसन हर दीना, वाम भाग्य आसन हर दीना। जैसे ही भोले बाबा ने जाना कि माता पार्वती आ रही हैं, देवी पार्वती आ रही हैं, बड़ा उनका आदर किया। कहा, आइए देवी, आइए विराजमान होइए, आसन लीजिए। और कहाँ आसन दिया? वाम भाग, अपने बाएं भाग पर। पूर्व जन्म में सती जी को अपने सामने आसन दिया था, लेकिन अब भोले बाबा जान रहे हैं कि इस बार पार्वती देवी शंका से नहीं, जिज्ञासा की दृष्टि से आई हैं। और जब इनकी जिज्ञासा दूर होगी तो इनके माध्यम से सारे जगत की जिज्ञासा दूर होगी। इसलिए भोले बाबा बड़ा आदर कर रहे हैं पार्वती जी का कि आइए देवी, आसन ग्रहण करिए। और अपने बाएं भाग पर बिठाया और मन ही मन में सोचने लगे कि आज जिस कारण से देवी जी आई हैं, बड़ा अच्छा कारण है। कौन सा कारण है? हाँ, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। सोई पूछन जहाँ शैल कुमारी, पूछे पूछन जो शैल कुमारी, सोई पूछन जहाँ
स्वयं पूछने जाओ शैले कुमारी। भोले बाबा मन ही मन में सोचने लगे कि आज जिस कारण से आई है माता पार्वती वो कोई साधारण कारण नहीं है। उस कारण से सारे जगत का कल्याण होगा। जो आज इस कैलाश पर्वत से गंगा बहेगी वो सारे जगत का कल्याण करेगी। तुलसी बाबा जी ने तो एक जो कथा लिखी है ना, ये सारे जगत का कल्याण करने के लिए लिखी है। एक जो भोले बाबा की जटा से जो गंगा बह रही है वहां तो जाना पड़ता है स्नान करने के लिए, लेकिन जो तुलसी बाबा ने गंगा बहाई वो हर घर में है। सबके घर में है ना रामचरितमानस, है ना? तो सारे जगत में हर एक घर में, हर सनातनी के घर में ये गंगा बह रही है। इस गंगा में डुबकी लगाने के लिए कहीं यहाँ वहां नहीं जाना, आपके घर में ही ये गंगा बह रही है। ऐसी गोस्वामी तुलसीदास जी ने गंगा बहाई है। भोले बाबा कहते हैं कि जो मेरी जटा से निकल रही है गंगा उसमें तो जाना पड़ेगा, लेकिन आज जो माता पार्वती देवी पार्वती जो पूछने जा रही हैं, जब वो गंगा बहेगी उसके उत्तर में तो सारे जगत के हर एक घर में पहुंचेगी वो गंगा। भोले बाबा बड़े प्रसन्न है, बड़ा आदर किया माता पार्वती का। लेकिन भोले बाबा जान तो रहे हैं, लेकिन पार्वती जी से पूछने लगे कि कहिए देवी क्या कारण है, किस कारण से आप आई हैं? पार्वती जी ने तो पहले कहा नहीं प्रभु बस ऐसे ही। नहीं कोई तो कारण है। पार्वती जी ने कहा कि वैसे कारण तो ऐसा कुछ था नहीं प्रभु, लेकिन अब आप पूछ रहे हैं तो बता देते हैं। भोले बाबा ने कहा कि क्या कारण है? पार्वती जी ने कहा कि भोले बाबा मैं पहले ही एक बात बता दूं, पूर्व जन्म में मैंने शंका की दृष्टि से आपसे ये प्रश्न किया था। मेरे अंदर शंका थी, लेकिन प्रभु मेरे अंदर अब शंका नहीं है, मेरे अंदर अब जिज्ञासा है जानने की। जिज्ञासा क्या है? भोले बाबा आप मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन पूर्व जन्म से मेरे अंदर यह प्रश्न चल रहा है और वो दूर नहीं हो पाया है, इसलिए आपसे मैं ये प्रश्न कर रही हूँ ताकि ये मेरा जो जिज्ञासा है मेरे अंदर की ये राम जी कौन है ये दूर हो जाए। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए और जब प्रसन्न हुए भोले बाबा ने कहा अच्छा ठीक है देवी आप पूछिए कौन सा प्रश्न आपको करना है, आप क्या पूछना चाहती हैं? भोले बाबा ने कहा आप प्रश्न पूछिए, ये नहीं कहा था कि प्रश्नों को पूछिए। लेकिन अब पार्वती जी ने जब प्रश्न करने प्रारंभ किए तो भोले बाबा भी सोचते रह गए कि मैंने तो एक बोले थे, यहाँ तो प्रश्नों की लाइन लग गई। कौन कौन से देवी जी ने प्रश्न किए आइए दर्शन करते हैं। क्या कहने लगी पार्वती जी? पूछ मैया शैल कुमारी कथा कहे भोले भंडारी। पूछ मैया शैल कुमारी कथा कहे भोले भंडारी से। पूछ मैया से कुमारी कथा कहे भोले भंडारी जी। जय हो।
माता पार्वती प्रश्न करना प्रारंभ करती हैं। कहती हैं बोले बाबा पहला मेरा प्रश्न क्या, प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, ब्रह्म बने, ब्रह्म बने, जय हो। ब्रह्म बने अवध बिहारी, कथा कहिए भोले भंडारी। वो पूछ प्यारी खेले कुमारी, कथा कहे भोले बाबारी रे। अब माता दूसरा प्रश्न करती हैं क्या, कहिए कथा प्रभु बाल अवतार की, कही कथा प्रभु बाल अवतार की, कहिए कथा प्रभु बाल अवतार की, कही कथा प्रभु बाल अवतार की, महाकाल कही बाल चरित उदार की, महाकाल बाल चरित उदार की, महाकाल कही बाल चरित उदार की, महाकाल बाल चरित उदार की, ऐसा प्याहे, जय हो। ऐसा प्याहे, ऐसा प्याहे जनक दुलारी, कथा कहे भोले भंडारी। पूछ प्यारी शैल कुमारी, कथा कहे भोले भंडारी जी। जय हो प्यारे की। माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु मेरा पहला प्रश्न ये है कि निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में क्यों आए। अच्छा जब निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में आए तो वे कहाँ आए, किसके यहाँ आए, उनके बाल रूप के दर्शन बताइए, कथा बताइए। जब वे बड़े हुए तो कैसे सीता जी का स्वयंवर हुआ, कैसे उन्होंने धनुष तोड़ा, कैसे राम जी और सीता जी का विवाह हुआ, ये भी बताइए। भोले बाबा सुन रहे थे। कहे और कुछ देवी, कहे हाँ, कहे अभी तीसरा प्रश्न क्या, दोष कवन राज तजे सरकार जी, 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 कहे वनवासी रामचरित पार की, कही वनवासी राम
राम चरित अपार की, कहे वनवास रामचरित अपार की, कही वनवासी राम चरित अपार की। ऐसे दिए जय हो, ऐसे दिए जय जय। ऐसे दिए रावण कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछ प्यारी शैल कुमारी कथा कहे बोले भंडारी जी। पार्वती जी कहती हैं भोले बाबा, विवाह के बाद मैंने सुना था राम जी को वनवास हुआ, उनकी माता जी ने उनको वनवास दे दिया। अच्छा, वे वनवास गए, वहां पर कौन कौन सी लीलाएं करी? सीता जी का हरण हुआ, उसके पश्चात सीता जी का अन्वेषण हुआ, वो भी कथा मुझे बताइए। फिर प्रभु राम जी ने रावण को कैसे मारा, वो भी कथा बताइए। भोले बाबा ने कहा ठीक है देवी, मैं सब कथा बताऊंगा। अब आपके प्रश्न पूरे हुए कि नहीं? कहने लगी हाँ पूरे तो हो गए हैं, सोच रही हैं अभी, पूरे तो हो गए, हाँ ये भी पूछ लिया, ये भी पूछ लिया। लेकिन प्रभु भोले बाबा एक विनती है, क्या? पूछने में छूट गया गौरा से जो भी, 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 रखिए ना गोपनीय नाथ उसको भी, रखिए ना गोपनीय नाथ उसको भी। जय हो, जय जय। पूछ रहे शैल कुमारी कथा कही भोले भंडारी जी। पूछ प्यारी शैल कुमारी कथा कहे भोले भंडारी जी, कथा कहे भोले भंडारी जी, कथा कहे भोले भंडारी। भोले बाबा ने कहा कि देवी अब पूरे प्रश्न हो गए कि नहीं हो गए? पार्वती जी ने कहा कि हाँ प्रभु हो गए। कहने लगे अब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करूं? पार्वती जी ने कहा कि हाँ प्रभु करिए। जब ये प्रश्न माता कर रही थी तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो रहे थे, प्रश्नों से नहीं। जब बार बार माता राम जी का नाम ले रही थी ना, उससे बड़े प्रसन्न हो रहे थे। कहते हैं कि किसी व्यक्ति का चरित्र उसके जाने से पहले वहां पहुंच जाता है। कोई कहीं जाने वाला हो तो पहले उसका चरित्र पहुंच जाएगा कि वह कैसा है। कोई सज्जन आ रहे होंगे, कोई महात्मा आ रहे होंगे तो पता चल जाएगा, अरे वे तो बड़े सज्जन हैं, महात्मा हैं, आने वाले हैं। कोई दुष्ट आने वाला होगा जो केवल इधर उधर की बातें, इसकी बुराई उसकी बुराई, अरे फिर वो फिर आने वाला है, फिर अब चालों की बुराई बताएगा।
तो पहले उसका चरित्र पहुंच जाता है। तो अभी माता प्रश्न कर रही है, अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई, लेकिन राम जी का चरित्र भोले बाबा के हृदय में पहुंच गया और भोले बाबा उस चरित्र के मन ही मन में दर्शन करके प्रसन्न होने लग गए। इतने प्रसन्न हो गए कि माता पार्वती की प्रशंसा करने लग गए, उनका धन्यवाद देने लग गए। क्या कहने लगे कि धन्य धन्य गिरि राजकुमार, धन्य धन्य गिरि राजकुमारे, ओ धन्य धन्य गिरि राजकुमारे, तुम समाने नहीं को उपकारे, तुम समाने नहीं को उपकारे, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति